लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनावी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी गर्म हो गया है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक पार्टी लोकसभा की 80 सीटों पर जीतने का दावा भी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कर्मभूमि कहे जाने वाली बागपत लोकसभा पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जनता ने बगावत कर दी है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मनोज चौधरी के खिलाफ जनता पंचायत कर रही है और उसके टिकट काटने की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग भी करती नजर आ रही है। प्रणाम। मेरा नाम तहसीन है जी। तहसीन गांव के अंदर पंचायत, क्या कारण है पंचायत में जो हमारा प्रत्याशी है उसके विरोध में जो है बहुत लोग यहाँ इकट्ठे थे पंचायत में, सब ने जो है उनका विरोध करा, क्योंकि कई बार चुनाव लड़ा लिया, जिला अध्यक्ष बना लिया, प्रभारी बना लिया, लेकिन नतीजा क्या, जीरो बिल्कुल। मनोज चौधरी जो मौजूदा प्रत्याशी है, मनोज चौधरी है, उसके जो है उनके खिलाफ यहाँ पंचायत हुई और पंचायत में सब लोगों ने, सर समाज ने फैसला करा, अगर अखिलेश यादव प्रत्याशी नहीं बदलेंगे तो हम जो है समाजवादी पार्टी का विरोध करेंगे। नहीं, अब बताया जा रहा है कि जाट और मुस्लिम वोटों पर नजर है सबकी, अगर अखिलेश यादव ने चेंज नहीं है तो आपका रुख क्या रहेगा? हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे बिल्कुल। नहीं, वोट किसको दोगे आगे? चुनाव का बहिष्कार। हाँ, नोटा भी तो है ना उसमें, वो दबा देंगे हम, लेकिन वोट नहीं देंगे। आपने अखिलेश जी से बात की? अखिलेश जी से 8 दिन तक बात चली। अभी पिछले 8 दिन तक हम सब जो जिले के सारे कार्यकर्ता थे सब नखलऊ में थे। अखिलेश यादव ने जो है हमें आश्वासन दिया, अगर जिस कैंडिडेट का विरोध करेंगे हम उनका टिकट बदलेंगे, तो इनका टिकट बदला जाएगा, कन्फर्म बदला जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि बागपत से लोकसभा का चुनाव जो है, अब एक बहुत युवा लड़का है, काम करने वाला है, विकास मलिक, और विकास बाबू को टिकट दे। हमारी बागपत जनपद वासियों की मांग है, और खास करके चपरौली वासियों की। नहीं, आप भी विरोध कर रहे हो, पार्टी कार्यकर्ता भी और जनता भी, आखिरकार टिकट कैसे मिल जाए मनोज को? बहुत देखो अंदर का मसला है, उनका क्या संबंध है उनके, लेकिन अब नहीं मिला, कटेगा टिकट, कन्फर्म कटेगा टिकट। हमने सारी बात बता दी जिले की जाके, जिले में आपसे पहले क्या होया, इससे कितना नुकसान होया, इसने पार्टी को हाईजैक कर ली, ये किसी की बात वहाँ होने नहीं देता। तो आपके जो है अखिलेश यादव ने हम सबको टाइम दिया, सबसे अलग अलग राय ली, बागपत जिले के जितने भी नेता थे सबसे अलग अलग बैठ कर बात हुई, जाति समीकरण समझा, तो अब जो है इसके टिकट करने के संकेत है। कल या परसों में आप जो है सबको जो है नई सूचना मिल जाएगी, इसका कन्फर्म है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मास्टर शोधान सिंह छपरौली। आज आपने पंचायत की है, क्या कारण है इस पंचायत? पंचायत में हमने गोष्ठी की कि इसी चुनाव संबंधी और कैंडिडेट संबंधी, उसमें यूँ निर्णय लिया गया पंचायत में, और मीटिंग मानो, पंचायत मानो, गोष्ठी मानो, ये हमने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी का मौजूदा कैंडिडेट मनोज चौधरी का टिकट बदला जाए, क्योंकि क्षेत्र में इसका विरोध है और न इसके पास कोई साधन है और न यूँ लोकप्रिय है, न काम करने वाला है, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं है। तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को टिकट दिया, कैसे देख रहे हैं आप इसे? इसलिए देख रहे हैं कि पार्टी की हानि होगी, इस दृष्टि से देख रहे हैं हम तो। जो इसका दो बार पहले विधानसभा का टिकट दे चुके इसे। 2011 में इसकी 14,000 राय हुई, 2017 में इसकी 38,000 राय हुई। इसमें हिंदू वोट एक नीति, उसके गांव में 300 वोट पड़ी, उसके गांव में 8,000 का गांव है, उसके गांव में 300 वोट उसकी पड़ी। तो समाजवादी इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? मेहरबान इसलिए हो रही कि जो कोई संबंध था इसका पहले वहाँ ही जाता था, और कार्यकर्ता निराश थे, हमारे साथ बात नहीं करते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसलिए लोग वहाँ नहीं जाते थे। ये उसे जो है अपने तरीके से उसे मिसगाइड करते थे, यूँ कारण है। टिकट अगर बदल गया तो क्या जीत पाएगी? जीत पाओगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, एनडीए गठबंधन, क्योंकि गठबंधन जो है एनडीए का उसके विपरीत है। किसान उससे नाराज है। जयंत ने जो निर्णय लिया वो बहुत गलत लिया, किसानों के विरुद्ध लिया, किसानों की आत्माओं के विरुद्ध लिया। उसके विकल्प के रूप में कोई व्यक्ति आवे, कोई युवा आवे तो परिवर्तन हो सकता है। किसे चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं विकास बाबा को। विकास बाबा अच्छा लड़का है, साधन संपन्न है, मिलनसार है, बहुत अच्छा स्वभाव है। मेरा नाम सूबेदार हरिंदर खोकर। हरिंदर जी, आज गांव के अंदर पंचायत की है, क्या कारण है इस पंचायत का? भैया, इस पंचायत हुई है सपा के प्रति, सपा की पार्टी के प्रति। इसमें कैंडिडेट बदलने के लिए विचार रखा गया। जो मनोज जी हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं बताया गया यहाँ पंचायत में,
वो लोग उसे मिल नहीं रहे, यही कारण है। क्यों मनोज चौधरी पसंद नहीं जनता को? भैया एक ही आदमी को थोड़ा ही आगे लाया जाएगा, और भी कार्य करता है, और भी नेता बनना चाह रहे, और भी जिले में और भी बहुत लोग हैं। जैसे अखिलेश यादव जी ने टिकट किया है, आपने अखिलेश यादव जी से अपील किया है इस पूरे मामले में? नहीं, हमारे नेताजी तो सौदान जी हैं, हमने इनके साथ बातचीत करी थी तो इन्होंने अपनी बात रखी, हमारा तो कोई निजी उनसे संबंध है नहीं। नहीं, टिकट क्यों बार बार मिलता है ना भैया चमचागिरी कह लो। नहीं, अगर में मुस्लिम भी है और पार्टी कार्यकर्ता भी हैं। एक ही आदमी का अगर किसी के साथ घनिष्ठ लगाव हो जाएगा और उसी पर आदमी विश्वास करेगा, बाकी उससे खपा हो जाएंगे लोग, कार्यकर्ता अलग हो जाएंगे, उसके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई नेता नहीं। लगाव किससे है, ये क्या है? ये एक छोटे से शब्दों में कहने वाली बात है, जो चमचागिरी करेगा वो आगे बढ़ेगा, यह चल रहा। और वहाँ जो समाजवादी के लोग हैं वहां तक जाते नहीं, अपनी बात रख नहीं पाते, वहां वे रखने नहीं देते सही से बात। अगर ये यहाँ के लोग जाकर अपनी बात रख रहे तो वहां से ही उसका भाई नेताजी के पास जाकर बात का निर्णय नहीं हो पाता। जो आदमी उनसे मिलकर अपनी बात रख रहा हो, नेताजी मेरी सोच में है कि वो उस पर विश्वास कर रहे, भाई यही है। पिछली बार उन्हें कुछ 18,000, एक बार 30,000 वो वोट मिल गई थी। उन्होंने ये तो सोचा नहीं ऐसे सर्व समाज की वोट नहीं थी, वो कुछ समाजवादी की वोट थी, जो मोमडन भाई कह लो या एक दो और जो भी आदमी थे, तो उनकी वोट मिल गई थी, बाकी वोट है ही नहीं। अगर प्रत्याशी समाजवादी बदलती है, छपरौली से क्या संदेश जाएगा? भाई छपरौली से अगर पार्टी ठीक कैंडिडेट लाती है समाजवादी पार्टी तो चुनाव होगा।